चलिए, वेलकम बैक विथ केमिस्ट्री। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो डाउट करता है बच्चों को 12th में पहुंचते हैं तो लॉगरिथम, लग गणक, लॉग कैसे निकालेंगे, क्योंकि लॉग निकालना बहुत से बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि चीज़ें शुरुआत में सीखते नहीं हैं, दिक्कतें रहती हैं। चलो वो चीज़ अलग है, हम सीखेंगे आज कैसे लॉग निकालना बहुत आसान तरीके से। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से निकलेगा लॉग। तो लॉग के लिए पहली चीज़ है, आपको लॉगरिथम के कुछ प्रोडक्ट फार्मूले होते हैं, लॉ नियम जिसे कहते हैं, वो होते हैं, उनको आपको याद करना है। टोटल जैसे एक पहली है आपको, जैसे लॉग द वैल्यू दो दी गई, m इंटू एन में दी गई, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n, ई इसकी बेस होता है जिसे फैक्टर कहते हैं, लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। और यदि लॉग m अपान n में दिया गया है तो उसके लिए यूज करेंगे लॉग m बटे लॉग m माइनस लॉग n। ओके, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, अगर लॉग की घातांक मतलब m की पावर n, तो इसको लिखेंगे लॉग n लॉग m। ओके, यदि किसी का घातांक और बेस दोनों समान है, ई है, तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1। ओके, ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और लॉगरिथम टेबल हमारे 10 से स्टार्ट है, तो इसलिए फैक्टोरियल 10 का ही यूज करेंगे। ओके, तो ये किसी को नहीं डाउट होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या है। तो अब बात करते हैं, लॉगरिथम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपका कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले ये निकालना सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है जो यूज किया जाता है लॉगरिथम का इंटीग्रल, मतलब बाहरी पार्ट, सिंपल सी बात होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ठीक। तो इंटीग्रल जो मतलब बाहरी पार्ट, दशमलव से जो पहले लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक, वो कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। मेंटीसा जो होता है, मेंटीसा जो होता है फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट, ठीक, सिंपल सी बात बोलो, डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ओके, क्लियर, ठीक। तो अब निकालेंगे कैसे, जैसे लॉग की वैल्यू दे रखी है, जैसे हमने दे रखा है 475.8। ओके, तो 475.8 ये वैल्यू है, ठीक। तो आप पहली चीज़ में निकालना कैरेक्टरिस्टिक, तो आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, इंटीग्रल पार्ट आपके इसमें 3 है, दशमलव से जो पहले है उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक। तो डेसिमल पॉइंट से जो पहले जो है वो इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, कितने पार्ट है, 3, 1 2 3, तो 3 है। ओके, तो उसमें जो उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू जो आएगी, पॉइंट जितने भी मान होंगे उनमें से क्या करेंगे, लेस देन 1, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2, यानी सिंपल सी भाषा में लिखते हैं n-1, फार्मूला यूज करते हैं n-1। और इंटीग्रल पार्ट जितने भी होंगे, 1 नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर है, 4 नंबर है, वो इतने घटाते जाएंगे, वो वैल्यू उसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। जैसे इसमें हो गई, जैसे आपको हम बोल दें लॉग, जैसे इसमें ही हम चेंज करते हैं 5 6 7 8, ठीक। अब इसमें कितने हैं, 4 वैल्यू है, तो 4 माइनस 1 इसकी 2 होगी। ओके, और जैसे दशमलव में आप, जैसे हमने दशमलव इसकी जैसे इसी में हमने वैल्यू चेंज की, तो इसके 67.90, तो इसमें 2, तो 2 माइनस 1
1। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं अगली और तरीके जैसे हैं। अब जैसे वैल्यू आपको दी गई लॉग 0.3257, तो इसमें एक भी नहीं है। ठीक, तो ये ऐसी जगहों पे हम कैसे काम, ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ काउंट था जीरोज कितने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट कितना है ये, तो इस डेसिमल पॉइंट का जीरो कुछ एक भी नहीं है, तो एक नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक, -1 यानी -1 इसका होगा, या ऐसे भी लिखते हैं कहीं पे 1 बार। ठीक, अब डेसिमल पॉइंट बढ़ते जाएंगे, जैसे 0 यहाँ नहीं यूज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने होंगे यहाँ पे एक भी नहीं है तो एक भी नहीं तो -1 मानेंगे। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 0.003257, तो यहाँ पे डेसिमल की बात 0 कितने 2 कितने हैं 2 हैं, तो 2 हैं ये और एक ये, कितना हो जाएगा, देखो इधर वैल्यू ऊपर रहते तो प्लस में काउंट हो रही थी, इधर जो ऊपर काउंट होगी वो किस में काउंट होगी माइनस में, सिंपल सी बात है, इधर जो काउंट हो रही थी प्लस में और इधर जो जीरोज काउंट होंगे माइनस में। यहाँ पे एक माइनस में नहीं काउंट करें क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, इस वजह से केवल ये बचा हुआ है। ठीक, 0 -1। ठीक, अब यहाँ पे कितने 1 2, तो 2 और -1 -2 -1 कितना हो जाए माइनस का 3 या 3 बार। ओके, क्लियर है, तो ये हो गया हमको आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक। अब निकालना है, क्या निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकलेंगे, ठीक, ठीक, जैसे हम दे दी वैल्यू आपको log 3 मेंटीसा, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ मेंटीसा आपको कैसे निकालना, जैसे वैल्यू हमने दे दी log 3। ओके, तो log 3 मतलब 3 वैल्यू, अब इसके बाद दशमलव लगा के हम कितने भी जीरो लिखते हैं वो वैल्यू क्या जीरो वाली काउंट नहीं होती है किसी भी सार्थक अंक में, ये हमको पता है, कहीं भी हम मैथ्स में भी यही पढ़ते हैं, तो हम उसको केवल काउंट करेंगे हम अपनी लॉगरिथम टेबल देखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे 3 केवल है, यानी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कितना 3 मतलब 1 है, नंबर है 1 -1 यानी इसकी कितनी आएगी 0। अब वैल्यू जो चेक करेंगे 30 का 0 पे, 30 का 0 पे आप चेक कर लीजिए, आपके पास लॉगरिथम टेबल होगी। ठीक है, तो इसकी 30 का 0 पे जो लॉगरिथम टेबल में आता है वो 4771 होता है, तो यहाँ पे लिख लें 4771, ये log 3 की वैल्यू आएगी। log 3 की बोलो या log 30 की बात करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं जैसे नंबर, अब डिजिट हम चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया log 2 नंबर में ले लिया 32, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी 1 2 2 -1 यानी 1 आएगी, यानी 1 पॉइंट, अब 32 का 0 पे, तो 32 क्योंकि इसके बाद 0 32 का 0 पे, तो 32 का 0 पे आती जो वैल्यू होगी वो आप उठा के टेबल में देखिए 5051 दी होगी। ओके, तो इस पे जोड़ देंगे 50 और 51 लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई log 32 की। ओके, और जैसे हम दे दिए आपको log 325, तो log 325 का मतलब 3 -1 2, तो 2.32 का 5 पे, अब उसमें वैल्यू 32 का 5 पे देखेंगे तो 0 पॉइंट उसमें वैल्यू होती है 5119, तो यहाँ पे देखो 5119 लिखते हैं। ठीक, थोड़ा और चीज़ें आ जाते हैं, ठीक, थोड़ा एक चीज़ पार्ट में आ जाते हैं, जैसे वैल्यू अगर हमको दी गई है log 0.3257, यहाँ पे कैसे निकलें, तो देखो यहाँ पे दशमलव से इधर कोई नॉन जीरोबल वैल्यू है नहीं, तो उसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इधर काउंट करेंगे तो इधर 0, डेसिमल से बाद 0 कोई है नहीं, तो वैल्यू कितनी -1 यानी 1 बार लिख सकते हैं, दशमलव लगा देंगे। 32 का 5 पे और 7 मेन डिफरेंस, 32 का
5 पे और 7 मेन डिफरेंस। ओके, चलिए हम आपको टेबल दिखाई देते हैं। ये हमारी बुक है, ठीक। इसमें टेबल में जो दिया है वो डेसिमल में दिया गया है, तो अब सभी बुकों में डेसिमल में नहीं होता है, तो वो चीज़ नहीं, आप डेसिमल में ध्यान रखें। 32 देखो, ये है आपका 32, यहाँ पे देखिए 32 का 5 पे देखो, ये 5 नंबर है, इसकी सीध में आएंगे ये आएगा 51 19, और मेन डिफरेंस कितना है 7, तो इसी की सीध में जाएंगे 32 की, और मेन डिफरेंस ये इधर एडिंग, जो एड जिसे कहते हैं, तो ये देखिए आप 7 आएगा इसका, पॉइंट नंबर 9, नंबर कितने हैं यहाँ पे 9 है, यानी 51 19 में 9 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 51, 32 का 5 57 कितना, 51 19 था, प्लस 9 ऐड कर देंगे, 7 में डिफरेंस में जो ऐड आएगा, ऐड करेंगे 9 9 18, 1 हो गया, 2 1 5, यानी इसका आएगा 1 बार 51 28, ये वैल्यू इसकी आएगी। ओके, आसान है, सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, ये लॉग के बहुत आसान तरीके हैं, इससे आसान आपको नहीं मिल सकता है, और यही आपको यूज करना है। एंटी लॉग के लिए अगर किसी डाउट है तो कमेंट करेंगे, तभी हम एंटी लॉग बताएंगे। ओके।